एक बार फिर से बहुत स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर की चौमू का, जहां पर आधी रात पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी का एक और सीसीटीवी सामने आया है। जी मीडिया के पास पत्थरबाजी का एक्सक्लूसिव वीडियो है और इस वीडियो में पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। लगातार जी राजस्थान पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और इसी बीच ये सीसीटीवी कैमरा जिसमें पूरा उपद्रव जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, पूरा बवाल रिकॉर्ड हुआ, उसकी तस्वीरें जी राजस्थान के पास ये एक्सक्लूसिव है जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रात के अंधेरे में देर रात किस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने, नफरती गैंग ने क्षेत्र में नफरत फैलाने की कोशिश की, पत्थरबाजी की गई जबकि सहमति के साथ काम हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद देर रात साजिश के तहत पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस मौके पर तैनात थी शाम से ही, लेकिन पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। उसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कई थानों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। साथ के साथ इंटरनेट सेवाएं भी 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। चौमू में देर रात किस तरीके से समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने बवाल काटा और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रदीप, अब से कुछ देर पहले हम तस्वीरें देखी थी, पुलिस की जो टीमें थी वो तैयारी कर रही थी दबिश को लेकर, तमाम अपने जो यहाँ पर हथियार थे उससे लैस हो रही थी। अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट है, किन किन से, कौन कौन से क्षेत्र में पुलिस की टीम पहुंच रही है दबिश के लिए? बिल्कुल, जो पुलिस का जाब्ता है वो अलर्ट मोड पे है। पुलिस थाने में जिस तरह से जवानों की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे, वे तमाम जवान अब फील्ड में निकलने को तैयार हैं। तीनों जो एडिशनल आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या इंटरनेट भी बंद किया गया है सर? अभी इंटरनेट बंद किया गया है। कितनी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड कर रखी है? पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है जो कि शांति के लिए आवश्यक है। देखिए, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे हालात को लेकर। और प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी पूरे मामले को जी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मांग भी की है कि जो भी समुदाय विशेष के लोगों के जो मकान बने हुए हैं उनका ड्रोन सर्वे करवाया जाना चाहिए। हो सकता है कि उनके वहाँ जिस तरह से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई है, कोई हथियार रखे हो, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। और पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फील्ड में हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, तमाम अधिकारी फील्ड में हैं। दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो भी अलग अलग जगह खड़े किए गए हैं। और फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन देर रात को जिस तरह से पत्थर फेंके गए, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए, करीब 1 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा और ये पूरा विवाद केवल महज अतिक्रमण को हटाने का था, यानी सड़क के किनारे जो पत्थर रखे हुए थे उनको सहमति के जरिए हटाया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने सहमति होने के बावजूद उसका विरोध किया और फिर लोहे की एंगल गाड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया। ये पूरा घटनाक्रम आधी रात से चला आ रहा था। करीब 2:30 बजे पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस ने निपटने के लिए लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल शहर में शांति है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पुलिस के जवान तैनात है कि लोगों में भय व्याप्त ना हो। हालांकि बस स्टैंड के आसपास की जो दुकानें हैं वो सुबह से ही बंद है, बाकी सामान्य बाजार खुला हुआ है। तो वही इंटरनेट की पाबंदी की हम बात कर रहे थे, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह से कोई भी पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी पुलिस अधिकारियों ने दिए हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम है पुलिस की वो लगातार इसको लेकर निगरानी रख रही है।
ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई अफवाह शहर में ना फैले। लेकिन अच्छा प्रदीप, दो सवाल यहाँ पर है। पहली बात ये कि जब शाम से पुलिस तैनात थी वहां पर, तो देर रात जब ये पूरी प्लानिंग की गई, साजिश की गई पत्थरबाजी की, क्या वहां पर पहले से पुलिस अलर्ट नहीं थी कि अचानक से पत्थरबाजी कर दी गई, वो भी पुलिस पर कर दी गई? इतना आखिर जो हौसला है उनका बुलंद कैसे हो गया? देखिए, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, तो जो थानाधिकारी है प्रदीप शर्मा, उन्होंने समाज जो विशेष समुदाय के लोग थे उनके एक प्रतिनिधिमंडल से पहले वार्ता की थी और इससे पहले कई दौर की वार्ता हो चुकी थी और उस वार्ता में ये सहमति बनी थी कि बिल्कुल हम श्रमदान करके खुद इन पत्थरों को साइड में कर लेंगे और जो हमारा कोर्ट में चला आ रहा विवाद है, जितनी जगह हमें दी गई है उसी जगह पे हम इस मस्जिद का जो हिस्सा है वो वहां तक रहेगा और जो पत्थर डाले गए उनको हटा लेंगे। ये सहमति बनने के बाद में 4-5 पुलिस कांस्टेबलों के साथ थानाधिकारी निकले थे और मौके पर जाकर उन पत्थरों को हटाने की कवायद शुरू हो गई थी। करीब दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उन पत्थरों को हटाने की कवायद कर ली गई थी। यानी इस पूरे एपिसोड को अमलीजामा पहना लिया गया था, लेकिन शाम होते होते तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरे जो गुट के लोग थे, समुदाय विशेष के दूसरे गुट ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये रहा कि देर रात को उपद्रव हुआ, तनाव हुआ और दम पे बवाल काटा। तो प्रदीप, ये माना जाए कि जब पूरा पुलिस का अतिक्रमण हटाने का एक्शन हो चुका था, उसके बाद ये आधी रात को पथराव किया गया, तो ये एक साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने के लिए, सौहार्द यहाँ पर खराब करने के लिए ही किया गया? बिल्कुल, जो समुदाय विशेष के जो एक प्रतिनिधिमंडल जो बताया जा रहा है जिसके साथ में पुलिस की बातचीत हुई थी, उसके अलावा जो अन्य लोग थे समुदाय विशेष के, उन लोगों ने ये बवाल काटा है जैसा पुलिस के लोग कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं। क्योंकि बातचीत होने के बाद कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। जब बातचीत हो गई थी, बात से समाधान हो गया था, तो ये इतना उपद्रव जायज नहीं था, ये अनुचित है। क्योंकि अगर आपत्ति थी तो फिर ये हटता नहीं, लेकिन जब आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई तो फिर विरोध क्यों? ये दो सवाल भी बड़े सवाल हैं। क्योंकि जब पहले इन लोगों से बातचीत कर ली गई थी, सहमति दे दी गई थी, तो बाद में असहमति जताई गई। यानी जब पुलिस का जाब्ता, जेसीबी, तमाम संसाधन मौके पर चले गए और काम शुरू हो गया, उसके बाद में इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और फिर देर रात को अचानक से पुलिस पर पथराव करना, हमला करना, ये इस तरह से जो कृत्य को अंजाम दिया गया, इनके खिलाफ जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही थी और ड्रोन सर्वे कराने की बात की जा रही थी और पुलिस निश्चित तौर पे ये करेगी, इस तरह की बात सामने आई है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। फुटेज जो पुलिस को मिले हैं, उन फुटेज के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो फुटेज हम दिखा रहे हैं प्रदीप, इससे कितने ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी पहचान हो पाई है? इसके बारे में कुछ पता चल पाया? कहाँ के ये रहने वाले हैं? स्थानीय लोग ही हैं या फिर बाहर से आकर भी प्लानिंग कोई हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है? इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट, कोई सुराग? फिलहाल ये पहचान नहीं हो पाई है और ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस ने भी अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों को राउंड अप किया गया है। लेकिन आधा दर्जन लोगों को राउंड अप किया गया है। जो चेहरे इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, उन चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है। जो जिन लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ होगी तो बताएंगे कि उनके साथ कौन कौन लोग थे और कई ने। जी प्रदीप। जी प्रदीप, अभी जो तमाम कंपनियां हैं पुलिस की, तमाम जो जाब्ता है, वो कितनी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, इसको लेकर कुछ जानकारी? अभी फील्ड में कौन कौन से अधिकारीगण हैं, आगे उनका क्या एक्शन यहाँ पर है, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, फील्ड की बात करें तो 3 जो कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर राजीव प्रसाद, जिनके पास में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, ऑपरेशन स्पेशल राहुल प्रकाश, साथ ही एडिशनल कमिश्नर मनीष अग्रवाल, ये तीनों अधिकारी हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही डीसीपी वेस्ट जो है हनुमान प्रसाद मीणा, वो खुद लगातार रात भर से फील्ड में है। इसके अलावा यहाँ एसीपी है आईपीएस उषा यादव, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है।
कुल मिलाकर ये जो 5 IPS अधिकारी हैं, ये देर रात से ही लगातार इस फील्ड में मौजूद हैं, जीरो ग्राउंड पे हैं और यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है उनके लगातार संपर्क में है, उन्हें दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तकरीबन करीब यहाँ बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा RPS यानी DYSP स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन पुलिस थानों के थानाधिकारी और उन थानों का पुलिस दाता, इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ लगाई गई है, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ है। करीब 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस थाने में जिस तरह से पुलिस अलर्ट मोड पे तैयार हो रही थी कि उन्हें अलग अलग टीमों का गठन करके कहां कहां उनकी नियुक्ति की गई है, यानी तैनाती की गई है। जो पठान चौक मोहल्ला है वहां भी एक टीम को अलर्ट किया गया है जी। इसके अलावा बस स्टैंड, थाना मोड़ और जहां घटना हुई थी यानी कलंदरी मस्जिद, वहां भी पुलिस के करीब 20 से 30 जवान जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा सुहाग रोड पर भी पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। बिल्कुल प्रदीप, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं पुलिस के द्वारा शांति मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है क्षेत्र में। क्या कुछ इनके द्वारा संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि कल की घटना के बाद से लोगों में भय का भी माहौल है वहां पर? देखिए, पुलिस का है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, इसी स्लोगन पर पुलिस काम करती है और यही मैसेज पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान जनता में देने का काम कर रहे हैं कि आमजन इस घटना से भयभीत ना हो, उनमें कोई भय व्याप्त ना हो, कोई भी डरे नहीं और किसी के पास भी कोई भी इस तरह की सूचना हो कि इन लोगों ने पत्थरबाजी की या फिर कोई साजिश प्लान कर रहा है, उन लोगों की जानकारी भी पुलिस को दी जा सकती है। इस तरह मैसेज देने का काम पुलिस कर रही है कि आम जनता डरे नहीं, लोगों में भय व्याप्त नहीं हो। इसको लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सके। बिल्कुल ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका अब तक की जानकारी साझा करने के लिए, और अगर कुछ और अपडेट आता है तो आपसे फिर से जुड़े। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि कल देर रात पूरा बवाल यहाँ पर हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े, लाठीचार्ज तक करना पड़ा ताकि स्थिति को काबू किया जाए। और ये दूसरी तस्वीर अभी की है जब पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है और फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। विष्णु भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विष्णु, आपके पास कुछ और अपडेट, किसी और को और दबिश में यहाँ पर दबिश देकर पकड़ा गया हो या फिर और किसी की पहचान हो पाई हो? बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं। पुलिस का एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। पहले 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात थी और अब कुछ और लोगों को यहां से डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। विष्णु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चल, तो विष्णु तक शायद आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन वो लाइव तस्वीरें मौके से जरूर दिखा रहे हैं। अब पुलिस की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और सीसीटीवी कैमरे जो सामने आए, जो फुटेज सामने आए, उनके आधार पर उन उपद्रवियों की, उन पत्थरबाजों की पहचान करके एक एक को अब धर दबोचा जा रहा है। अभी अभी पुलिस की जीप में कुछ उपद्रवियों को यहाँ पर बिठाया गया है, डिटेन किया गया है और
और भी जितने भी यहाँ पर उपद्रवी थे उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। लाइव तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं। बारिश सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई।